आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वह ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पर्पज से है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव कराने वाले, कितने ऑब्जेक्टिव? 10 ऑब्जेक्टिव कराने वाले जो एग्जाम के पर्पज से है। ठीक है, क्लास हिंदी 12 साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्या करा? देखिए 1 करा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था? पहलूराम कौन था? पहलूराम डाक बाबू है। डाक बाबू किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट 2 करा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? कहानी में किस शहर का चित्रण? अमृतसर। अमृतसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से है। 3 करा क्या करा? 3 करा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? डायरेक्ट हो जाएगा, जमीन कहाँ दी? डायरेक्ट हो जाएगा लायलपुर। लायलपुर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो लायलपुर डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। लायलपुर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से। 4 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का रहा है कुरमाई। कुरमाई का अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 करा है पलटन। देखिए पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? डायरेक्ट हो जाएगा, कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 करा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानी है? डायरेक्ट हो जाएगा, गुलेरी जी की कितनी कहानी है? तो 3 कहानी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 को कह रहा है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह का पिता का नाम था क्या था? हजारा सिंह। हजारा सिंह किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्या करा? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? डायरेक्ट हो जाएगा, कौन सी कहानी नहीं है? तिरिक्ष कहानी नहीं है, तो तिरिक्ष कहानी किस ऑप्शन में? तिरिक्ष ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट। 9 करा, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, बताइए किस ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही होगा? बताइए। उसने कहा था कहानी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 करा, उसने कहा था कि किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? डायरेक्ट हो जाएगा चलित प्रदान किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम के पर्पज से था। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो एक बार जाइए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से हम लोग को मोटिवेट मिलता है दोस्त। ठीक है, और हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।